प्रेरणा से मैं 3 साल पहले अपने ही शहर में एक टैक्सी में मिला था। सोचा नहीं था कि प्यार हो जाएगा। तो मैं मार्केट से घर जा रहा था तो एक लड़की हाथ देकर ऑटो रोक रही थी। चेहरे से पता लग रहा था कि उसे कहीं जाने में देर हो रही है और जिस टैक्सी में मैं बैठा था उसी के सामने अचानक से आगे आकर ऑटो रुकवा दी और हाफते हाफते बोली, भैया जल्दी से यूनिवर्सिटी चलो। ऑटो वाले उस तरफ नहीं जा रहे बेटी, तुम कोई और ऑटो देख लो। इतना सुनकर लड़की मेरे बगल में बैठ गई और बोली, प्लीज अंकल मेरा पेपर छूट जाएगा। मैं पहले से लेट हो गई हूँ, चाहे तो ज्यादा पैसे ले लेना। और अंकल मना करने लगे, नहीं नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरी सवारी दूसरी तरफ की है। तो मैंने अंकल से कहा, चलिए यूनिवर्सिटी, पहले इन्हें छोड़ दो, बाद में मुझे छोड़ देना वरना इनका पेपर छूट जाएगा। प्रेरणा ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मुझे थैंक यू बोले। उसके बाद टैक्सी वाले अंकल मान गए और यूनिवर्सिटी आते ही प्रेरणा बिना पैसे दिया भागती हुई चली गई। टैक्सी वाले अंकल चिल्लाते हुए अपने पैसे मांगते हैं लेकिन प्रेरणा कॉलेज के गेट के अंदर घुस जाती है और पैसे देना भूल जाती है। टैक्सी वाले अंकल ज्यादा पैसे देने वाली थी, ये तो जितने हुए उतने ही नहीं दिए। और फिर मैंने कहा, चलिए मैं दे दूंगा उसके पैसे। और उसके बाद सोचा नहीं था कि अब दोबारा प्रेरणा से मुलाकात होगी। लेकिन हमारी फिर मुलाकात हुई एक शादी में। मैं खाना खा रहा था तभी बगल से आवाज आए, अरे आप। मैंने देखा तो प्रेरणा थी और फिर प्रेरणा ने बोला, उस दिन के लिए थैंक यू। और मैं उस ऑटो वाले अंकल को पैसे देना ही भूल गई जल्दी में। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने दे दिए थे। प्रेरणा ने मुझे दोबारा थैंक यू बोला और कहने लगी, इस वक्त तो मैं पैसे नहीं लिए लेकिन दे दूंगी आपके पैसे। मैंने अरे कोई बात नहीं कहते हुए पूछा, किस चीज का पेपर था आपका। और फिर काफी देर तक हमारी बात होती रही। उसके बाद जब प्रेरणा जाने लगी और फिर दोबारा लौट कर आए और कहा, अपना नंबर दे दो, बाद में मिलकर पैसे लौटा दूंगी। और यहीं से हमारी बातें करने की शुरुआत हुई और धीरे धीरे पहले अच्छे दोस्त बने और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और फिर समय निकलता गया और ऐसे 1 साल से ज्यादा हो गया और फिर प्रेरणा एक दिन शादी के लिए उसके घर वालों ने एक लड़का देखा। प्रेरणा ये सोचकर चुप रही कि देख ही तो रहे हैं, थोड़ी हो ही जाएगी। लेकिन शादी पक्की हो गई और फिर प्रेरणा परेशान होकर मुझसे मिलने आई। मुझे सारी बात बताकर रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैंने प्रेरणा को समझाया और हौसला दिया। लेकिन मैं भी अंदर से बहुत डरा हुआ था और खुद को हिम्मत देते हुए अंदर ही अंदर कह रहा था, सब ठीक होगा, प्रेरणा मेरी ही रहेगी। और फिर प्रेरणा से कहा, तुम अभी जाकर अपने घर में सब सच बता दो, मैं भी जाकर बता देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। और हम दोनों ने अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बताया मगर प्रेरणा के दूर मेरे घर वालों ने भी मना कर दिया था। परिवार वाले लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्हें, मेरे मम्मी पापा को ये लगता था कि लव मैरिज ज्यादा दिनों तक नहीं चलती और डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश की हम दोनों ने बार बार अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए, मगर परिवार वाले नहीं मान रहे थे। फिर मैंने सोचा कि भागकर शादी कर ले रहे, लेकिन प्रेरणा के माता पिता ने प्रेरणा को कसम देकर बांध दिया और फिर उनकी इज्जत के खातिर हमने फैसला किया कि इस जन्म हम दोनों का मिलना नसीब में नहीं है, इसलिए अब एक दूसरे को भूल जाना ही सही है। ये फैसला लेना पत्थर से भी कठोर था क्योंकि ना तो मैं उसके बिना एक पल रह पाता था और ना ही वो, लेकिन मजबूरी सब कराने को मजबूर कर रही थी। और हमारी किस्मत ने भी हमें मजबूर कर दिया एक दूसरे से दूर रहने के लिए। और फिर हम दोनों ने ही एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी। अब समझ आता है कि काश हम मिले ही ना होते। दिल कर रहा था उससे बात कर लूं मगर मजबूरन खुद को तड़पाता रहा और रोता रहा। मुझे आज भी याद है, मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी और मैं बहुत रोया था। मैं जानता हूँ मुझसे ज्यादा प्रेरणा रोई होगी। प्रेरणा ने मुझसे बात करने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे मना करते हुए समझाया कि अब एक दूसरे के बिना रहने की आदत डाल लेना ही बेहतर है। रोते रहे लेकिन हमने एक दूसरे से बात नहीं की और कुछ दिनों बाद प्रेरणा की शादी हो गई और हम हमेशा के लिए जुदा हो गए। आज हमें बिछड़े पूरे 3 साल हो चुके हैं। उसे देखने का बहुत मन करता है, 3 साल से उसे नहीं देखा। कैसी होगी वो, खुश होगी भी या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। आज भी मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे करती होगी। आई लव यू प्रेरणा। शाम हो गई थी, ऑफिस से घर आया, बेल बजाई तो देखा एक लड़की गेट खोलने आती है। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहली बार देखी, मेरी नजर उस पर हटी नहीं रही थी और फिर वह अंदर चली गई। मैंने गाड़ी रखकर मम्मी से पूछा, कोई लड़की आई थी गेट खोलने, कौन थी। मम्मी ने कहा, अपने नए किराएदार है, किराए पर कमरा दे दिया। छोटी बहन मुझे देखकर हंस रही थी और मम्मी से कह रही, भैया को पसंद आ गई। मम्मी, मैंने छुटकी को डांट कर कहा, मार खाएगी, वैसे मेरा नाम शिवम है।
अगले दिन ऑफिस से जल्दी आ गया, दरवाजे पर नजर थी लेकिन इस बार दरवाजा छुटकी ने खोला। शाम का समय था, छत पर टहल रहा था, सोच ही रहा था कहीं से दिख जाए और वह सामने से आ रही थी कपड़े उठाने, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी। रोज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता, उसे देखने दिल में बहुत उत्सुकता है, उसका नाम जानने सामने ही है, पूछ लूं क्या नाम, तभी नीचे से आवाज आती, शिवानी जल्दी आओ, क्या कर रही, उसकी मम्मी उसे बुला रही थी। चलो नाम तो पता चल गया, शिवानी। शिवानी को देखने रोज ही छत पर जाने लगा और उसका इंतजार करता, काफी महीने ऐसे ही निकल गए। मेरा दिल कहता है कि वह भी मुझे पसंद करती है, मुझे देखती है, हंसती भी है, लेकिन कुछ बात नहीं करती, शायद मुझे ही बात करनी पड़ेगी। एक दिन काफी देर तक इंतजार करता रहा लेकिन वो आई नहीं, शायद पहले ही कपड़े उठा ले गई होगी। उस दिन मन कुछ अच्छा नहीं था, ना ही कुछ अच्छा लग रहा था। एक दिन उसे नहीं देखा तो ये हालत हो गई थी, सोच लिया था मैंने कि जिंदगी उसी के साथ बितानी है। अगले दिन यही सोचता कि आज बात करूंगा, लेकिन जब वो सामने आती तो उसे देखता ही रह जाता और सोचता तुम्हारे बिना रहना अब मुश्किल है, खुद को तुम्हारे बिना सोचता हूँ तो सारा शरीर झनझना जाता है। आज भी बात नहीं कर पाया। अगले दिन ऑफिस से घर आ रहा था, ट्रैफिक लाइट थी तो रुक गया। एक छोटा सा लड़का आया, उसके हाथ में बहुत सारे गुलाब के फूल थे। लड़का मेरे पास आया और बोला, भैया ले लो, 20 रुपए का है, ले लो भैया। मैंने उससे एक गुलाब का फूल खरीद लिया और सोच लिया कि आज अपने दिल की बात शिवानी से करके ही रहूंगा। जैसे ही घर पहुंचा, बेल बजाई तो दरवाजा खुला, सामने देखा तो शिवानी थी। वो मुझे ही देख रही थी, जैसे मेरे आने का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, छोटी सी मुस्कान थी उसके चेहरे पर और वह छत पर चली गई। मैं भी जल्दी गाड़ी रखकर कपड़े बदल कर छत पर गया। आज वो मुझसे पहले पहुंच चुकी थी। मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और गुलाब का फूल उसे दिया और कहा, शिवानी मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। सामने से उसने गुलाब का फूल लिया और कहा, हमें भी आप बहुत पसंद है, पर हमें गर्लफ्रेंड नहीं बनना, पत्नी बनना आपकी। मेरा दिल अब हवाओं में उड़ रहा था, इतनी खुशी हो रही थी कि नाचने को दिल कर रहा था। मैंने उसे गले से लगाकर बोला, पत्नी ही बनाएंगे, और फिर वो चली गई। मैं नाच रहा था, बहुत खुश था। रोज ऑफिस से जल्दी आकर उससे छुप छुप कर मिलना, दिन भर उसी के बारे में सोचना अच्छा लगने लगा था। काफी दिन गुजरते गए, आधी रात को मिलने लगे, एक दूसरे से अटूट प्यार करने लगे थे। एक दिन शिवानी की मम्मी ने हमें साथ में देख लिया। शिवानी की मम्मी ने शिवानी को बहुत मारा और मुझसे मिलने को मना किया। अगले ही दिन उसकी मम्मी ने दूसरी जगह कमरा ले लिया। शिवानी की मम्मी ने किसी से कुछ नहीं बोला। उस रात के बारे में शिवानी से दूर नहीं रह सकता मैं, इसलिए मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया और शादी के लिए कहा। शिवानी ने भी अपनी मम्मी से शादी के लिए बोला, लेकिन उसकी मम्मी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। दिल टूट गया था, ऑफिस से जल्दी आने का मन नहीं करता था। दरवाजे पर सन्नाटा सा छा गया था, छत वीरान हो गई थी। शिवानी के बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगने लगी थी। कुछ दिनों बाद फोन आया, ये फोन शिवानी की मम्मी का था। वो रो रही थी और मुझसे कहा, बेटा हॉस्पिटल आ जाओ जल्दी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, डर लग रहा था, बहुत भागकर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां शिवानी क्यू में थी। शिवानी की मम्मी ने रोते हुए कहा, आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे, उनके आने से पहले ही जहर खा लिया, माफ कर दो बेटा, वो तुम्हारे साथ ही शादी करेगी। मेरा हाथ पर जम गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस दुआ कर रहा था शिवानी ठीक हो जाए। कुछ घंटों बाद डॉक्टर जी एक्यू से बाहर आए और कहा, अब शिवानी खतरे से बाहर है। डॉक्टर जी को धन्यवाद दिया और हाथ जोड़ लिए उनके सामने और रोने लगा। शिवानी से मिलने गया और कहा, उससे सब मान गए, चिंता मत करो, शादी करेंगे, जल्दी ठीक हो जाओ। शिवानी का परिवार, हमारा परिवार सब खुश है। शिवानी की मम्मी को अफसोस था कि पहले ही मान जाना चाहिए था। आज हमारी शादी है, शिवानी और मैं बहुत खुश हूँ। अब फिर से रोज ऑफिस से घर जाने के लिए इंतजार करता हूँ। शिवानी दरवाजा खोलने का इंतजार करती है और एक दूसरे को देखकर जो खुशी मिलती है। अब शिवानी मेरी है, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे पाने के लिए सोचकर अच्छा लगता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।